أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे सिस्टर, ये हमारा उर्दू बेसिक का क्लास है। जो हमने आज से पहले तक जो क्लासेस की उसमें हमने क्या देखा कि हुरूफ देखे और उनकी शनाख्त यानी उनकी पहचान सीखी। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी ने गौर से सुनना है और सीखना है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आता है वो इंशाल्लाह क्लास के एंडिंग में हम इंशाल्लाह देख लेंगे। तो पूरी तवज्जो के साथ देखना है। आज हम देखने वाले हैं प्रूफ और उनका साउंड, है ना। प्रूफ का नाम और उनका साउंड। देखिए, नाम और साउंड में थोड़ा डिफरेंट होता है, हाँ, नहीं ऐसा नहीं। तो साउंड की जरूरत क्यों होती है? जब हम एक हरूफ से दूसरा हरूफ मिलाते हैं, हाँ, मतलब लफ्ज बनाते हैं, अल्फाज, है ना। हरूफ को मिलकर अल्फाज बनते हैं। जब अल्फाज बनाते हैं तब हम उस लेटर का नाम नहीं लेते, सिर्फ उसका साउंड लेकर उसे लफ्ज बनता है। तो इसलिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पढ़ना लिखना। ये इसलिए यहाँ से जरूरी है, मतलब यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको अलिफ से लेकर या तक के तमाम हरूफ के नेम, हाँ, उसके नाम और उसके साउंड अगर आपको याद हो जाते हैं बगैर दिक्कत के, तो आपने फास्ट लिखना और फास्ट पढ़ना आपको इजी हो जाता है। तो इसलिए बहुत तवज्जो के साथ देखना है। अब देखिए अलिफ, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। अलिफ को देखते हैं पहले। तो अलिफ ये क्या है? इसका नाम है। इसका नाम क्या है? देखिए, इस लेटर का, इस हुरूफ का अलिफ, और इसका साउंड है अ। हम्म जब मैं आपको पूछूंगी आपने क्लियरली बताने आना चाहिए आपको, हाँ। तो नाम है अलिफ। मैं अभी नाम भी बताऊंगी और उसका साउंड भी बताऊंगी, तो ध्यान से देखना है, हाँ? और कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो नाम है इसका अलिफ और साउंड है इसका अ। साउंड है इसका अ। अब देखिए, ये है बे। इसका नाम है बे और इसका साउंड है ब। ये इस तरीके से, ये होता है ना साइड में, ये नीचे थोड़ा सा हफ ऐसे रकील होती है तिरछी, इसका मतलब होता है सिर्फ ब। ब। तो इसका नाम है बे। हाँ, इसका नाम क्या है? बे। नाम और साउंड में फर्क है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप समझ ले। नाम क्या है? देखिए, बे। हम्म और साउंड है इसका ब। जब आप हुर्फों को मिलाकर लफ्ज बनाएंगे, तब आप साउंड से साउंड को जोड़ेंगे, तब लफ्ज बनाएंगे, हाँ। याद रखिए। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ, जब आप हुर्फों को जमा कर, हुर्फों को मिलाकर लफ्ज बनता है। तो जब लफ्ज बनाने का, अगर आपको मैं कुछ लफ्ज कहती हूँ जैसे बतख, तो आपने ब त ख, तो आप ये क्या ले रहे हैं? ब त ख, ये इसका साउंड ले रहे, ऐसे नहीं ले रहे बे ते खे, ये ऐसे नहीं। तो आप साउंड लेते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम और साउंड में से फर्क समझ में आना चाहिए, पहली बात। और फिर सेकंड स्टेप क्या होगी कि आपने साउंड, हर हुरूफ का साउंड आपके माइंड में होना चाहिए, तब आपको अल्फाज बनाना, लिखना और पढ़ना इजी जाएगा, हाँ। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसका नाम है पे और इसका साउंड है प। हम्म? नाम है पे, साउंड है प। ये देखो, ये तिरछी डंडी अगर जो यहाँ पर दिखाई दे रही, मैं ऐसे दे रही हूँ हर लेटर के बाद, तो इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ साउंड है, पूरा नहीं लेना उसको, सिर्फ साउंड। जैसे कि प, हम्म, प तंग ग, इसे बनाते हैं हम, लिखते हैं लेटर, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चल जाएगा। फिर देखिए, इसका नाम है ते। नाम है ते, साउंड है त। नाम है ते, हाँ, और साउंड है त। इसका नाम है ते, साउंड है त। उसी तरीके से इसका नाम है टे। हाँ, नाम क्या है इसका? टे। इस लेटर का, इस हुर्फ का नाम है टे और इसका साउंड होगा ट। इसका साउंड होगा ट, हाँ। और इसका त होगा, देखिए, इसका नाम है ते और साउंड होगा इसका त। ये मैं पूरा चार्ट आपको होमवर्क ग्रुप पर भेजने वाली हूँ, मगर यहाँ पर आप समझ कर ले कि क्या फर्क आ रहा है साउंड में और नेम में। ये आपको याद रखना है, परफेक्टली। फिर आप आगे देखिए, ये है, इस लेटर का नाम है से।
हाँ, नाम पहले मैं नाम बताऊंगी, उसके बाद उसका साउंड। नाम है इसका से, और साउंड है इसका स। हाँ, नाम है इसका से नाम है इस लेटर का, इस हुरूफ का जो नाम है से है, और इसका साउंड है स। हम्म फिर देखिए इस लेटर को जीम कहते हैं, है ना, इसका नाम जीम है, और इसका साउंड क्या है, ज। ज। हाँ, ये ज। तो इसका नाम है जीम। हाँ, नाम है जीम। जब हम हुर्फ बनाएंगे तो वहां हम इसका साउंड लेंगे, ना कि इसका नाम लेंगे। हाँ, तो ये है लेटर का नाम है जीम, और इसका साउंड होगा ज। फिर देखिए ये है चीम, और साउंड है च, ये वाला च। हाँ, आप सिर्फ यहाँ पर जहन में रख के पूरी तवज्जो से सुने कि नाम और साउंड में क्या फर्क है। उसके बाद मैं होमवर्क ग्रुप पर भेज दूंगी, वो चार्ट आपने नोट कर लेना। इस इस लेटर का, इस हुरूफ का नाम है चीम। हाँ, और इसका साउंड है च। इस लेटर का नाम है। हाँ, और इसका जो साउंड है वो है ह। हाँ, नाम है और साउंड है ह। नाम है इसका है, और साउंड है ह। अब देखिए इस लेटर का नाम है खोए। हाँ, इस लेटर का नाम क्या है, इस हुरूफ का नाम क्या है, खोए, और इसका साउंड है खो। खो। ये जो होता है ना हिंदी में खो, ये वाला ख होता है। तो इसका नाम है खय। हाँ, नाम देखिए ख, और ये खय। हाँ, और इसका जो साउंड है सिर्फ ख। ख। हाँ, वो भी उसको यहाँ पे तिरछा डंडा लगता है, यानी सिर्फ आधा ख साउंड आता है। और देखिए अब इसका आगे देखिए, दाल। हाँ, नाम क्या है इस लेटर का, दाल है, और इसका साउंड क्या होगा, द। हम्म देखिए ये लेटर का नाम है दाल, इसका नाम होगा दाल। हाँ, ये लेटर सिर्फ कहीं आपको अकेला दिखाई देता तो आप इसको क्या कहेंगे, दाल। और किसी और लेटर के साथ मिलके, फॉर एग्जाम्पल द, ये वाव और अलिफ, दवा, तो आप यहाँ क्या ले रहे, द, व, और ये अलिफ, तो यहाँ साउंड जुड़ा रहे हैं, आप साउंड मिला रहे हैं, समझ रहे हैं? तो फिर इसी तरीके से, तो फिर इसका नाम है दाल, और साउंड है द। और ये देखिए दाल, इस हरूफ का नाम है दाल, और यहाँ पे उसका साउंड है ड। हाँ, ये ड। हम्म ड। फिर देखिए ये है जाल। अगला लेटर हमारा जाल है, इसका नेम क्या है, जाल, और इसका साउंड होगा ज। हम्म, ज। देखिए ये हुरूफ है जाल। इसका नेम है जाल। देखिए इसका नेम क्या है, नाम जाल है, जाल, और इसका साउंड होगा ज। अब देखिए ये है रे। हम्म ये है रे। रे क्या है, इसका नाम है रे, और साउंड क्या होगा इसका, र। 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 नाम है रे, साउंड होगा र। हाँ, उसकी आवाज। हाँ, साउंड मीन्स आवाज। तो नाम होगा इसका रे, और इसका साउंड होगा र। उसी तरीके से ये है अड़े। हम्म अड़े, इसका नाम है अड़े, और साउंड होगा अड़। इसका नाम देखिए, नेम क्या है इसका, अड़े। अड़े, और साउंड होगा अड़। इसको हम पड़ वाला बोलते हैं ना, पड़ वाला अड़, वो वही है ये। तो इसका साउंड है, नेम है इसका अड़े, और साउंड है अड़। फिर देखिए आगे, ये है, ये लेटर का नाम है जे। जे, और इसका साउंड होगा ज। 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 हम्म ये देखिए, और हिंदी में क्या है, जो जो हमारे जो लेटर पर ये जो नुक्ते होते हैं ना, जिस पर हम ज्यादा जोर देते हैं, तो वहां पर नीचे है ना, इसमें क्या होता है, इसके नीचे नुक्ता लगता है। तो देखिए नेम है इस लेटर का जे। हम्म और इसका साउंड है ज। ज। हाँ, और ये दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ जोर ज्यादा देना है हमें इस वाले जे पे। क्यों, तो ज्यादा नुक्ते ज्यादा जोर, ऐसे हमने एक ट्रिक लगाई थी, है ना, तो वही याद रखना है। तो ये जे, जे, और ज, जे, और ज, तो ये जिस पर नुक्ता होता है, एक नुक्ता होता है जिस पर, तो वो होता है, जिस पर एक नुक्ता होता है, तो वो होता है जे। इसका नाम देखिए जे होता है, और साउंड ज, साउंड होता है ज। और ये देखिए जिसपे तीन नुक्ते होते हैं, हाँ, तो इसको, इसका नाम क्या है, जे। हाँ, नाम देखिए इसका नेम जे, और इसका साउंड होगा ज। ज, इसको सिर्फ जोर देंगे हम। नहीं तो इसका और इसका, ये जे और ये जे का साउंड सेम, मगर इस पर कम जोर दिया जाएगा। देखिए इस वाले जे पर, जिस पर एक नुक्ता है उस पे कम जोर। देखिए इस पर कम जोर दिया जाएगा, और ये वाले लेटर के साउंड पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। हाँ,
आगे देखिए सीन, इस लेटर का नाम है सीन और इसका साउंड होगा स। नाम क्या है देखिए, इसका नेम क्या है, सीन, और इसका साउंड स। इसका नाम है देखिए शीन। हाँ, नेम क्या है इसका, शीन। अगर ये अकेला लेटर आपको कहाँ दिखता है, किधर, तो आप क्या बोलेंगे, ये शीन है। मगर इसका साउंड पूछते हैं तो क्या होगा, श। श, जो हिंदी में होता है ना श, ये वाला। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अभी स्वाद। ये अच्छी तरीके से याद रखना है आपने, इसकी बहुत मशक करनी है। देखिए ये है स्वाद, इसका नेम होगा स्वाद, और इसका साउंड होगा स, मगर भरा हुआ। हाँ, तो ये है देखिए स्वाद और साउंड है स। ये है स्वाद और साउंड है स। ये देखिए ज़ुआद, इसका नाम है ज़ुआद, इस लेटर का नाम है, इस हुरूफ का नाम है ज़ुआद, और साउंड है ज। ज, मगर भरा हुआ। हाँ, ज। अब ये जाल का भी ज ही है साउंड, मगर ये हल्का सा है ना, जैसे खोखला बोलते हैं ना, खोखला सिर्फ ज। हाँ, बगैर जोर दिए, बगैर सीटी के, जो अरबी में जैसे होता है ना, उस तरह सिंपल साउंड आता है ज का। और ये ज। फिर देखिए ये, हाँ, तो इसका नाम देखिए ज़ुआद, और ये साउंड ज। इसका नाम देखिए, इस हुरूफ का नाम है, इस लेटर का, सॉरी, इस हुरूफ का नाम है तोय। और साउंड त, मगर ये त जो होता है ये भरा हुआ होता है, ऐसे याद रखते हैं आपने। और ये वाला त सिंपल वाला त, और ये तो, ऐसा जब हम लेटर कोई हुरूफ बनाते हैं ना, तब आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आगे आगे ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, आते हम, देखिए ये तोय, और इसका नाम है, इस हुरूफ का, हाँ, इस हुरूफ का नाम है तोय, और साउंड है त। और देखिए ये जोय, इस हुरूफ का नाम है जोय, और साउंड क्या है ज। ज। अब देखिए आइन। इसका नेम क्या है इसका, इस लेटर का, इस हुरूफ का, आइन, और इसका साउंड हाँ, जो हलक से निकलता है ना वो अब कंफ्यूजन होता है इस आइन अलिफ में और ये आइन में, वो आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसका सिंपल वाला और इसका हलक से निकलने वाला इस तरीके से। तो इन शॉर्ट आप उर्दू में कैसे याद रखेंगे, ये सिंपल वाला और ये भरा हुआ ऐसे याद रखेंगे उर्दू में। हाँ, फिर देखिए आगे देखते हैं, जिस पर नुक्ता होता है, उसको बोलेंगे गैन। देखिए ये हुरूफ जो है, इस हुरूफ का नेम है गैन। हाँ, गैन, और इसको, इसका साउंड होता है, वो होता है ग। ग, ये जो हिंदी में ग होता है ना, ग से गबत, ये वो जो शब्द निकलते हैं ना, वो वाला ग। हाँ, तो नेम है इस हुरूफ का गैन, और साउंड है इसका ग। उसी तरीके से आगे के लेटर देखेंगे। अब देखिए सिंपल है, हम और देखेंगे इसमें, अगर किसी को कुछ याद नहीं रहता तो। अब देखिए ये है हुरूफ, ये लेटर है पे, इसका नाम है पे, आप इसको कहेंगे पे, और इसका साउंड होगा फ, सिर्फ फ। देखिए ये जो फ होता है ना, वो वाला फ। तो नाम है इसका, देखिए नेम क्या है इस लेटर का, इस हुरूफ का नेम क्या है, फे। हाँ, इसको फे कहेंगे, और इसका साउंड होगा फ। उसी तरीके से ये है कॉफ। हाँ, इसका नाम देखिए, हाँ, नेम पहले क्या है, कॉफ, और साउंड क्या होगा इस लेटर का, क, मगर भरा हुआ क। और ये उसी के आगे है, देखिए सिंपल वाला क, ये भरा हुआ क, और ये सिंपल वाला क, इस तरीके से याद रखेंगे। तो देखिए ये कबूतर का क, अब इसका नाम क्या है, क। हाँ, क, सिंपल वाला, और इसका साउंड, सॉरी, इसका नेम क्या है, काफ। हाँ, ये सिंपल वाला काफ, और साउंड है क। हाँ, नेम क्या है इसका, काफ। हाँ, काफ, और साउंड क। उसी तरीके से इस हुरूफ का नाम है गाफ। गाफ कहते हैं इसको, ये अरबी अरबी में नहीं होता है, देखिए। तो ये देखिए काफ, और ये होता है गाफ। हाँ, तो इसको हम याद रखने के लिए, कंफ्यूजन हो जाता है आगे, काफ कौन सा वाला काफ, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ये कबूतर वाला काफ, क्योंकि इसे कबूतर लिखते हैं, मतलब कबूतर लिखते वक्त ये वाली काफ यूज होती है। कैसे, जैसे कैसे ये क, देखिए ये आगे हम देखने वाले शक्ल किस तरीके से मिलाते वक्त चेंज होती है। ये क, ये बू, और ये तर, इस तरीके, तो ये क यूज होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं कबूतर वाली का। और ये जो उसके पीछे वाली है ना, उसे कहते हैं कलम वाली का, क्यों, तो जब कलम लिखा जाता है तो इस वाली काफ से लिखा जाता है, जैसे कि कलम, ऐसे। हम्म ये चुप, आप याद रहने के लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ, आगे आगे इंशाल्लाह हम देख लेंगे।
हाँ, तो ये कब, ये है काफ और इसका साउंड है क, ये है गाफ, इसका साउंड है ग। अब आगे देखते हैं, ये है लाम, इस लेटर का नाम है लाम, और इसका साउंड होगा ल। ल। अब इस ट्रिक से सीखेंगे ना, आपको उर्दू सीखना और पढ़ना लिखना बहुत इजी जाएगा। सिर्फ अब जैसे जैसे आपको बताया जाता है, जिस जो होमवर्क दिया जाता है, आपने वो टाइम से करना है। देखिए, इस लेटर का जो नाम है लाम, और इसका साउंड ल। ल। अब जब भी हुरूफ बनाएंगे अल्फाज नए नए, तब आपने साउंड यूज करना है, ना कि उसका नेम। हाँ, नाम नहीं यूज करना है। जब कोई हम हुर्फ लफ्ज बनाते हैं तब। तो ये लेटर है लाम और इसका साउंड होगा ल। आगे देखिए, ये लेटर को हम कहते हैं मीम। इसका नाम क्या है, देखिए, मीम। हाँ, मीम, और साउंड म, इस तरीके वाला जो सिंपल हिंदी में होता है ना, वो मीम। तो नाम क्या है इसका, मीम, और साउंड क्या हो रहा है, म। नाम है मीम, साउंड है म। और आगे वाला देखिए, ये है जिसमें एक नुक्ता होता है इसके पे, तो इसको कहते हैं नून। हाँ, इसका नाम है नून, और इसको हम, इसका साउंड कहते हैं न। न, जो नल का न होता है ना हिंदी में, नल। तो उस तरीके से, जैसे कि ये वाला सिंपल, हम्म हिंदी वाला, तो ये होता है न। हम्म अगला लेटर देखते हैं। अब देखिए, ये है वाव। हम्म ये है वाव। तो इसका नाम है वाव, मगर इसका साउंड क्या है, व। व। ये देखिए, ये साउंड है इसका, व। नाम क्या हुआ इसका, वाव, इसका नाम हो गया वाव। हाँ, इसको वाव कहते हैं, इसका नाम है वाव, और साउंड इसका व। उसी तरीके से ये गटरी वाली है। हम्म, ये गटरी वाली है। हाँ, गटरी वाली हा कहते हैं इसको। तो और इसका साउंड है ह, इसको हम कहते, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसको हम गटरी वाली हा। हाँ, गटरी वाली हा। और इसका साउंड क्या कहेंगे, ह। ह। और ये जो है, ये दो चश्मी हाँ है, हाँ, दो चश्मी हाँ। और इसका साउंड भी ह ही होता है। मगर ध्यान देने की जो बात है, तवज्जो से देखिए, इसमें क्या फर्क करना है सिर्फ आपने। अब उर्दू में तीन तरीके से हा हो गए। हाँ, चले, बहुत सारे सिस्टर के जहन में आ भी गई होगी ये बात। देखिए, ये वाली हा, फिर ये गटरी वाली हा, और ये तीसरी हमारी दो चश्मी हा। अब पहली बात देखिए, ये जो है, हाँ। हाँ, तो ये हवेली वाला है, हवेली, इससे हम हवेली लिखते हैं। तो इस है में कोई भी झटका नहीं होगा, जरा भी झटका नहीं होगा, सिंपल वाला ह आएगा। मगर ये जो गटरी वाली हा है, इसमें झटका है। इसमें झटका है। मगर ये जो दो चश्मी हा है, उसमें सबसे ज्यादा झटका है। ये डायरेक्ट सीने से निकलेगी, ह। 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 और इस दो चश्मी हा से हम आगे बहुत सारे लेटर्स बनाना सीखेंगे। वो आगे की क्लासेस में मैं आपको समझा दूंगी। तो इसका नेम क्या है, देखिए, इसका नेम है गटरी वाली है, और इसका साउंड होगा ह। और ये है हवेली वाली ह, मतलब है, और इसका साउंड होगा है। ह। ह। ह साउंड होगा इसका। और इसके, ये साउंड में सिर्फ ज्यादा झटका होगा, और इससे ज्यादा झटका होगा इसमें, इसमें बिल्कुल झटका नहीं। तीनों है जो है उसका फर्क। तो इसको हम कहते हैं चश्मे वाली। हाँ, अब देखते हैं हमजा। हम्म, अभी उर्दू में हमजा सिर्फ साउंड, उर्दू में जो हमजा का काम होता है, वो सिर्फ अ साउंड के लिए नहीं यूज होता, ये जो हमजा है। तो इसका नाम है हमजा, और इसका साउंड है अ। ऐसे आप अभी तक के लिए याद रखें। मगर ये हमजा का जो काम है उर्दू में, आवाज को अलहदा करना होता है। वो आगे हम, जैसे हमारा सिलेबस आगे आगे बढ़ता जाएगा, वो आपको मैं समझा दूंगी। तो अभी सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखना है, इसका नेम है हमजा। हम्म, और इसका साउंड होगा अ। हम्म, फिर ये देखिए छोटा ई। हम्म छोटा ई, इसका नाम है ई, और साउंड भी होगा ई। छोटा ई, हम नाम के लिए, नेम के लिए इसे क्या कहेंगे, छोटी वाली ई। और ये बड़ा वाला ए। तो इसका साउंड देखिए, जो बड़ा वाला ए है, ऐसे बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये छोटा वाला ई, और यहाँ पर ये बड़ा वाला ए। हम्म, तो इसका जो साउंड है ई, और इसका साउंड जो होता है ए होता है, ये ए के लिए। मगर कभी कभी देखिए ई साउंड, अभी ई साउंड कभी कभी क्या होता है, जेर के लिए, जेर के जरिए लिया जाता है,
आ जेर के लिए लिया जाता है। तो तब भी ई का साउंड क्या हो गया, ई ही हो गया। वो आगे के सिलेबस में हम कवर कर लेंगे। तब तक आपने क्या याद रखना है, ये छोटा ई और ये दोनों, छोटा ई और बड़ा ई, ये दोनों उर्दू में इस तरीके से दो नुक्तों से जाहिर करते हैं। कैसे, आप देखेंगे, ये हो गया हमारा ते, ये ते हो गया। तो इसका उलट क्या हो गया, ए। ये देखिए, ये ते में क्या होता है, ते में नुक्ते दो ऊपर होते हैं। उसी तरीके से ए में क्या होता है, दो नुक्ते नीचे होते हैं। तो ये वाला ए कभी इसकी शक्ल भी लेता है और ये वाला ये कभी इसकी शक्ल भी लेता है। वो आगे आगे आपको पता चल जाएगा। आपने सिर्फ अभी क्या याद रखना है, ये छोटे वाली ई और ये बड़ा वाला ई, इसका साउंड होगा ई और इसका साउंड होगा ई। हाँ, मगर ये एक लेटर है कि जो क्या होता है, इसकी भी शक्ल लेता है, ये छोटे वाली ई की कभी कभी, और ये बड़े वाले ए की। इस तरीके से तो ये आपने अपने माइंड में फिट बिठाना है कि अलिफ से लेकर या तक जो लेटर है उनके नेम क्या है और उसके साथ साथ उनके साउंड। आपको ये फर्क करना वाज़ेह तौर पे आना चाहिए कि लेटर का नाम क्या है और उसका साउंड क्या है। अगर ये करना आपने सीख लिया ना, तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं जाएगा नए नए अल्फाज बनाना। हाँ, और अल्फाज बन गए तो जुमले खुद ब खुद आपके बन जाएंगे। इस तरीके से याद रखना है। जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया कि आपने स्टार्टिंग से अलिफ से लेके, ये देखिए, अलिफ से स्टार्ट करना है बड़ा वाला ए तक, फिर रिपीट या से जाना है अलिफ तक, है ना। मतलब इस तरीके से भी और इस तरीके से सीधा उल्टा ऐसे पढ़कर आपने देखना है। तो जो नेम साउंड और नेम है ये भी आपने क्या करना है, इसी तरीके से कर कर देखना है। एक दफा सीधा पढ़ के देखना है नेम, जैसे अलिफ अ, बे ब, पे प, ते त, टे ट, से स, जीम ज, चीम च, है ह, फै फ, दाल द, दाल ड, जाल ज, रे र, ड़े ड़, फिर जे ज, जे ज, सीन स, शीन श। इस तरीके से पूरे लेटर लेना है, फिर उसके फौरन बाद उसका हमें क्या करना है, साउंड बताना है। आज की क्लास में इतना ही काफी है, इसके अच्छे से मशक करना। और इतना होने के बाद अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकती है। चलिए फिर हम क्लास एंड कर देंगे। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहानक रब्बि रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।